Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, अब हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि किस रैंक पे हमको ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल सकती है, कितने रैंक तक हमको डीएनबी में सीट मिल सकती है और कितने रैंक तक हमको अपने स्टेट में स्टेट कोटे के थ्रू सीट मिल सकती है। दैट इज ऑल इंडिया कोटा वर्सेस डीएनबी वर्सेस स्टेट कोटा काउंसलिंग। कितनी रैंक आने पर हम कौन सी काउंसलिंग को के लिए सेफ हैं, कौन सी काउंसलिंग में हमको सीट मिल सकती है। गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ मैं। जब ये सीरीज खत्म होगी तो हम इस पे मैनेजमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करेंगे और हम ये ब्रांच वाइज बात करेंगे। जैसे आज हम एनेस्थीसिया ब्रांच की बात कर रहे हैं और कैटेगरी वाइज भी। कैटेगरी वाइज में आज हम यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर एक साथ सभी ब्रांचेस और सभी कैटेगरीज और सभी स्टेट्स की एक साथ में बनाई जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से हम कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, ऑल इंडिया कोटा वर्सेस स्टेट वर्सेस डीएनबी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ब्रांच जो है वो हमको यूआर कैटेगरी में फिलहाल, जैसे आज हम एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं तो एनेस्थीसिया हमको ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग में किस रैंक तक मिल सकती है, डीएनबी में किस रैंक तक मिल सकती है और स्टेट कोटे में हमें किस रैंक तक मिल सकती है और कितने रैंक हमारे आने से हम इंश्योर हो सकते हैं कि हमें स्टेट कोटे काउंसलिंग से सीट मिल जाएगी अपने स्टेट में, या फिर हमें ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग को भी अटेंड करना चाहिए या डीएनबी का भी ऑप्शन हमें रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एनेस्थीसिया यूआर कैटेगरी। एनेस्थीसिया 32,000 से 33,000 ऑल इंडिया कोटे में मिल जाती है। लास्ट ईयर बात करें तो 32,541 रैंक पे मिली थी। सो 32,000 से 33,000 रैंक यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तक मिल जाती है। डीएनबी में बात करें तो डीएनबी में भी 32,000 से 33,000 रैंक तक जाती है, 34,000 रैंक तक जाती है। स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो अगर आपके पास स्टेट काउंसलिंग आसाम का है, स्टेट कोटे काउंसलिंग में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में तीन रीजन्स हैं, एक एपी लोकल, एक एयू लोकल और एक एसबीयू लोकल। तो अगर आप एपी लोकल में आते हैं तो 23,000 से 24,000 रैंक तक मिल सकती है। अगर आप एयू लोकल में आते हैं तो 33,000 से 34,000 रैंक तक मिल सकती है। अगर आप एसबीयू लोकल में आते हैं तो 37,000 से 38,000 रैंक तक मिल सकती है। आसाम स्टेट कोटे से आपको 28,000 से 29,000 रैंक तक मिल सकती है। अगर आपके पास आसाम का स्टेट कोटा है तो आप 28,000 से 29,000 रैंक तक आपको, 30,000 रैंक तक आपको एनेस्थीसिया मिल सकती है। चंडीगढ़ की बात करें तो यूटी कैटेगरीज वहां पे लगती है, यूनियन टेरिटरीज जो वहां के लोकल स्टूडेंट्स होते हैं, 24,000 टू 25,000 रैंक तक मिल सकती है। छत्तीसगढ़ स्टेट कोटे काउंसलिंग से आपको 32,000 से 33,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। गोवा में क्योंकि एक ही कॉलेज है तो 18,000 टू 19,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। गुजरात में 22,000 से 23,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। हरियाणा में 21,000 से 22,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 33,000 रैंक से 34,000 रैंक तक मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में 29,000 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। झारखंड में 27,000 से 28,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। कर्नाटका में 32,000 से 33,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। केरला में 22,000 से 23,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। महाराष्ट्र में 33,000 से 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। मणिपुर में 21,000 से 22,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। एमपी में 30,000 से 31,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। उड़ीसा में 26,000 से 27,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। पौंडीचेरी में 17,000 टू 18,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। पौंडीचेरी में 17,000 टू 18,000 क्यों? क्योंकि एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, इस वजह से जो है पौंडीचेरी में भी जिस स्टेट कोटे काउंसलिंग से एनेस्थीसिया मिलती है वो थोड़ी पहले ही खत्म हो जाती है। पंजाब स्टेट कोटे काउंसलिंग से 22,000 से 23,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है और ये प्योर गवर्नमेंट सीट्स है। पंजाब स्टेट कोटे काउंसलिंग में जो तीन प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फरीदकोट और जो दोनों हैं
इसमें हमने जो प्राइवेट कॉलेजेस है जैसे सीएमसी लुधियाना या फिर डीएमसी उनको भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उनकी फीस भी 6 लाख 7 लाख है। तो जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो प्योर गवर्नमेंट सीट्स हैं, उनकी बात चल रही है इस वीडियो में। राजस्थान में 27,000 से 28,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। तमिलनाडु में 42,000 से 43,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। तेलंगाना में 28,000 से 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। त्रिपुरा में 35,000 से 36,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। यूपी में 33,000 से 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड स्टेट कोटे काउंसलिंग से 28,000 से 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। और वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग से 28,000 से 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। अब ये जो हमने बताया, ये हमने एक्चुअली आपको कंपैरिजन बताया कि ऑल इंडिया कोटे से आपको किस रैंक पे, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको एनेस्थीसिया चाहिए, तो आपको ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग से कितने रैंक तक एनेस्थीसिया मिल सकती है जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट, और उसके बाद डीएनबी में आपको किस रैंक तक मिल सकती है। और साथ में स्टेट कोटे काउंसलिंग से अगर आप देखते हो तो रिस्पेक्टिव स्टेट कोटे काउंसलिंग में आपको किस रैंक तक स्टेट कोटे काउंसलिंग में भी मिल सकती है। अब इसमें पॉइंट जो नोटिस करने वाली है ओवरऑल, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी रैंक अंडर 25,000 होती है, ऑल इंडिया रैंक आपकी अंडर 25,000 होती है, तो फिर आपको आपके स्टेट कोटे काउंसलिंग से भी आपको एनेस्थीसिया मिलने के चांसेस हैं, आपको डीएनबी में भी मिलने के चांसेस हैं, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी आपको एनेस्थीसिया मिलने के चांसेस है। सो तीनों ही जगह पे आपको एनेस्थीसिया मिल जाएगी। आपको ये देखना है स्टेट कोटे काउंसलिंग से ज्यादा अच्छी कॉलेज मिल रही है, डीएनबी से ज्यादा अच्छी हॉस्पिटल मिल रही है, मेट्रोज मिल रही है या नहीं मिल रही है, और ऑल इंडिया काउंसलिंग से हमको कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे मिल सकते हैं, जिससे मिल रहे हैं उससे हमको लेना है। अगर आपकी रैंक 25 टू 30,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक के बीच वेरी करती है, इस बीच आती है, तो आपके पास जो है वो स्टेट कोटे काउंसलिंग के साथ साथ आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और डीएनबी को भी अपने ऑप्शन, ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग को भी अपने ऑप्शन में रखना मैंडेटरी हो जाता है। मतलब आप स्टेट कोटे काउंसलिंग से तो ट्राई करोगे ही करोगे, साथ में आप ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग से भी आपको ट्राई करना चाहिए फॉर एनेस्थीसिया, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ स्टेट में जिसमें कम सीटें हैं, जैसे हो गया पौंडीचेरी स्टेट कोटा काउंसलिंग, गोवा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कुछ कुछ स्टेट कोटे काउंसलिंग से हो सकता है आपको सीट ना मिले, तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को भी अपने ऑप्शन में रखना जरूरी हो जाता है। आपको दोनों ही काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग से ज्यादा चांसेस रहते हैं एनेस्थीसिया सीट मिलने के लिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आपकी रैंक 30,000 टू 35,000 आती है, 36,000 37,000 आती है, या 40,000 तक भी आती है, तो आप स्टेट कोटे काउंसलिंग के लिए तो अप्लाई करो ही करो, वो आपकी होम स्टेट है, उसमें करना ही चाहिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी आपको अप्लाई करना ही करना, और ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी आपको डीएनबी को स्पेशली अपने ऑप्शन में रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी रैंक रेंज 30 टू 5, 36, 37 या 40,000 के अंदर रहती है, तो स्टेट कोटे काउंसलिंग से हो सकता है आपको ना मिले। हो सकता है आप कुछ रैंक के लिए ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग से भी आप थोड़ा मिस कर जाओ, या फिर ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग में जिस स्टेट में आपको सीट मिल रही है उसमें हो सकता है बॉन्ड ज्यादा हो, या उस स्टेट में आप जाना ना चाहो, तो आपको डीएनबी का जो ऑप्शन है, डीएनबी का ऑप्शन आपको आपके लिए रखना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये जो है, ये हमने एनेस्थीसिया की बात की यूआर कैटेगरी के लिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम डर्मा की बात करेंगे कि यूआर कैटेगरी में डर्मा ब्रांच के लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग वर्सेस स्टेट कोटा काउंसलिंग वर्सेस डीएनबी, कौन सी काउंसलिंग से हमको सीट मिल सकती है और किस रैंक तक हम सेफ हैं, हमको किससे लेना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इस तरीके की सीरीज अब चलती रहेगी, हम ट्रेंड भी इसमें ऑब्वियसली शेयर करते रहेंगे, क्या ट्रेंड रहता है, इस बार का क्या ट्रेंड रहना चाहिए। सो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एट द सेम टाइम आप
जो वेबसाइट है करियर मीडिया की www.careermedia.ai, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।